नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना कि कैसे जो भगवान बुद्ध ने एज ए बोधिसत्व जो सिद्धार्थ के रूप में कितना कठोर तपस्या करते हैं। तो उसके पहले वो प्रिंस होते हैं, राजकुमार होते हैं, तो बहुत सारे उनको एक सुख सुविधा का भी अनुभव होता है। और बाद में फिर वो इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि शरीर भी मरने मरने जैसा हो जाता है। तो पिछली बार मैं अपने जो पिछले भाग में मैं बताया था कि किस किस तरह की साधना करते हैं। और एक समय ऐसे आता है कि अन्न भी त्याग कर देते हैं। वो अन्न त्याग करते हैं तो उनको जो उनका जो शरीर है वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि एक बार तो वो जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में उठते हैं बिल्कुल और बेहोश हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब उठ भी नहीं सकते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो बेहोशी जैसे हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये तो मर गए, जो सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ गौतम अब ये जिंदा नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है, मर चुके हैं। तो यह जो बात है, जब एक बार ऐसे वो ध्यान करते हैं लेकिन फिर बाद में कमजोरी के कारण गिर पड़ते हैं, वो पता चलता है कि जैसे लगता है उनको मर जाते हैं। तो एक देवता होते हैं, वो जाते हैं सिद्धोदन के पास, जो उनके जो पिताजी होते हैं, और उनको बताते हैं कि जो सिद्धार्थ गौतम अब नहीं रहे, वो मर चुके हैं। तो जो राजा सुद्धोदन होते हैं वो पूछते हैं, क्या जो सिद्धार्थ गौतम हैं वो बुद्ध बनने के पहले मर गए थे या बुद्ध बनने के बाद मरे हैं? तो उस वो बताते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो काफ़ी बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन वो बुद्ध नहीं हुए थे। बुद्ध का जो बनने का जो संबोधि जो प्राप्त जो होना है वो अभी नहीं हुआ था, उसके पहले ही मर गए हैं गिर करके। वो गिर के मर गए। तो राजा जो सुद्धोधन बोलते हैं कि जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम बिना बुद्ध बने मर जाएं। तो बाद में होता है कि राजा सुद्धोधन ऐसा कैसे करके उसको भगा देते हैं, और कैसे उनको विश्वास ही नहीं होता है कि सुद्धोधन मर सकते हैं बिना बुद्ध हुए। तो राजा सुद्धोधन बताते हैं कि हमें दो ऐसे चमत्कार हमने अपने जीवन में देखा है सिद्धार्थ के जो जन्म का, कि हमको यह विश्वास नहीं होगा कि सिद्धार्थ नहीं रहे। तो कौन कौन से थे वो? तो बताते हैं कि पहला, कि जब सिद्धार्थ जब पैदा हुए रहते हैं, और आप लोगों को पता है जो असीत ऋषि आते हैं सिद्धार्थ को जब वो देखते हैं, तो सिद्धार्थ का जो 32 लक्षण देख करके उनको बड़ा वो लगता है कि यह बालक निश्चित रूप से आगे चल के बुद्ध बनेगा। और साथ ही साथ जब सिद्धार्थ का जो पैर है उनके जो माथे पे चले जाता है, तो इस चीज़ को देख के जो उनको बड़ा वो होता है, हर्ष होता है, और वो सिद्धार्थ को नमस्कार करते हैं, जो जो असीत ऋषि हैं। और साथ ही अपने जो नाती है उसको नालक, उसको ये भी आदेश देते हैं कि हम तो रहेंगे नहीं जब तक ये बुद्ध बनेंगे, लेकिन कभी बुद्ध शब्द सुनना तो जरूर जाके उनका शिष्य बन जाना। तो एक तो ये। और दूसरा, जब हमने अपने पिछले भाग में बताया था कि जो फेस्टिवल होता है कृषि कार्य का, उसमें हल जोतते थे राजा रानी। तो इस तरह का जो एक त्योहार होता है राजा के जो राजमहल में, तो उस समय सिद्धार्थ को जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको ले जाते हैं लोग, जो उनको देख रेख करने वाली जो सेविकाएं हैं। और लेकिन उनको वो एक पेड़ के नीचे छोड़ करके वो लोग समारोह में चली जाती हैं। जब लोग सभी वापस आते हैं तो देखते हैं कि सिद्धार्थ पालथी मार के बैठे हुए हैं, और वो ध्यान साधना बड़े ही मतलब मग्न हुए हैं। तो यह देख करके राजा आते हैं, वो भी उनको नमस्कार करते हैं। तो यह जो दो चीज़ें देखते हैं तो उनको बड़ा अद्भुत लगता है महाराजा सुद्धोधन को। और वो उनको ये विश्वास रहता है कि बिना बुद्ध हुए ऐसा नहीं हो सकता है, ये बुद्ध जरूर बनेंगे, ये बुद्ध जरूर ही जो जो कहते हैं संबोधि प्राप्त जरूर करेंगे।
तो इसलिए उनको ऐसा विश्वास होता है। तो इधर सिद्धार्थ हैं, जब इतनी सारी साधना कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि इस कठोर तपस्या से ज्ञान नहीं मिल सकता है, संबोधि नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो वो निश्चय करते हैं कि हम अब भोजन ग्रहण करेंगे। तो गाँवों में, कस्बों में जहाँ भी भोजन उपलब्ध हो, जहाँ पे लोग उनको दान दे सकते हैं, वहाँ वो भिक्षाटन करने जाते हैं। और जो जो भोजन मिलता है, स्थूल भोजन, थोड़े पौष्टिक भोजन, तो उसको वो खाना शुरू कर देते हैं अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो यह जब जो वो भोजन जो करने का जब निश्चय करते हैं, तो उनको पिछले भाग में हम लोगों ने सुना कि उनके साथ जो 5 और भी ऋषि होते हैं और भी साधक होते हैं, वह उनको लगता है कि ये कैसे सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि जो भोजन मांग के खाना शुरू कर दिए हैं, कठोर तपस्या ये करते नहीं हैं, तो निश्चित रूप से यह बुद्धत्व को नहीं प्राप्त कर सकते, इनके साथ रह के काम करने लायक नहीं है, ये रास्ते से भटक गए हैं। तो यह कहा कि वो लोग ऋषि पतन जो मिगदाय है, जो सारनाथ, उस तरफ वो पांचों ऋषि इनको छोड़ के अकेला चले जाते हैं। तो सिद्धार्थ जब अकेले रहते हैं, तो वो अपना साधना वहाँ शुरू करते हैं और भोजन वगैरह जब मांग के खाते हैं, तो उनका जो शरीर है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। वो सांवले से अब वो सुनहला उनका शरीर होने लगता है। जो काले पड़ गए थे, वो अब अच्छा होने लगते हैं। तो साधना अपना वो फिर वो मिडल जो जिसको मध्यम मार्ग में रह करके वो साधना फिर स्टार्ट करते हैं। उधर उसी समय जो जिसके आसपास जो सिद्धार्थ गौतम साधना करते हैं, उसी उरुबेला के जो एक सेनानी ग्राम है, उस सेनानी ग्राम में एक सेनानी नामक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता है। उस धनी व्यक्ति के वहाँ बहुत ही सुंदर सुजाता नाम की कन्या का जन्म होता है। और सुजाता जब वो बड़ी होती है थोड़े से, तब उसको यह होता है कि हमको बहुत ही अच्छा घर मिले, जितना हम धनी हैं, जितना हमको सुख सुविधा इस घर में है, उसी तरह का हमको एक घर मिले। और शादी के बाद से हमको एक बच्चा, जो एक पुत्र है, पुत्र रत्न मिले। तो इसकी वो कामना करती है कि अगर जो ऐसा होगा तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा होगा। तो यह सोचते रहती है, लेकिन बहुत साल बीत जाते हैं, उसको इस तरह की जो जीवन में जो जो उसकी कामना है पूरी नहीं होती है। तो वहाँ के लोगों ने उसको सलाह दिया कि सुजाता, तुम ऐसे करो कि यहाँ पे एक निरंजना नदी है, उसके किनारे न्यग्रोध नामक एक बरगद का पेड़ है, और तुम वहाँ जाओ, तुम अपना जो वर है उस पेड़ के नीचे तुम उस वृक्ष देवता से वर मांगो, तो निश्चित रूप से तुमको लाभ होगा और जो भी तुम्हारी कामना है वो पूरी होगी। तो सुजाता जो है वो जाती है, वो वृक्ष देवता को समझ करके, वो बरगद के पेड़ को, वो वृक्ष को वो देवता के रूप में मान करके उनको यह वर मांगती है कि हमारे अगर जो अच्छे घर में शादी होती है, जितने धनी हम लोग हैं, इतने ही अच्छे परिवार में अगर जो शादी होती है, हमारा पुत्र रत्न होता है, तो हम निश्चित रूप से यहाँ पे आ करके हमारा जो विश पूरा होगा, हमारा जो वर है अगर जो पूरा होता है, तो हम यहाँ पे दान करेंगे। यहाँ पे एक बलि शब्द आती है कि हम बलि देंगे। तो बलि खासकर जो इस तरह की बलि है, उसमें भोजन दान करना या कुछ दान करने का, बलि से मतलब अन्यथा नहीं लेनी चाहिए कि जैसे कि हम लोग पशुओं की बलि करते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में वो बिल्कुल भी मना है इस तरह की चीज़ें। तो वो दान देने का एक वो करती है कि अगर जो मेरा कामना पूरा होता है तो हम यहाँ पे आकर के इतने तरह की चीज़ें चढ़ाएंगे, इतने तरह की चीज़ें दान करेंगे। तो कुछ जब उसको यह विश पूरा हो जाते हैं, जो उसका वर है जब पूरा हो जाता है, तो जो सुजाता है वो बहुत खुश होती है, अत्यंत ही प्रसन्न होती है। और उसको याद आता है कि हमने उस वृक्ष के नीचे एक बार वर मांगा था। तो निश्चित रूप से जब उसको पति भी अच्छा मिल जाता है, पुत्र भी बड़ा सुंदर उसको बच्चा मिलता है, तो वो कहती है कि हमको इसको पूरा करना है। और वो खुशी खुशी वो चाहती है कि हम वहाँ पे जा करके और जो वर है उसका जो जो हमने जो चढ़ाने के लिए कुछ कहा है उसको पूरा करें।
तो वो सोचती है अपने मन में कि क्या करना चाहिए। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन वो निश्चय करती है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह ही हम जा करके वहाँ पे हम एक बड़े ही दिव्य एक तरह की खीर चढ़ाएंगे उस पेड़ के नीचे, उस वृक्ष देवता को। तो विशाखा के पास में 1,000 गाय होती हैं। काफ़ी धनी घर की वो लड़की है। तो उन 1,000 गायों को बड़ा ही खान पान, उनका रख रखाव बहुत ही उच्च कोटि का होता है। और इसलिए उनका जो दूध है वो भी बड़ा अच्छा है, होता है, बड़ा पौष्टिक और मीठा होता है। तो विशाखा जो है वो वृक्ष देवता को खीर चढ़ाने के लिए उन 1,000 गायों को दूध दूह करके 500 गायों को पिलाया जाता है। उन 500 गायों को फिर दूध दूहा जाता है और फिर वो 250 गायों को पिलाया जाता है। तो इस प्रकार वो 250 से आधा करते करते 16 गायों को पिलाया जाता है। और 16 गायों से दूध निकाल करके 8 गायों को दूध पिलाया जाता है। तो इस प्रकार जो 8 गायों को जब दूध पिलाया जाता है तो वो दूध बड़ा ही पौष्टिक हो जाता है। जो 8 गायों से, फिर 8 गायों से दूध निकालते हैं खीर बनाने के लिए। तो 1,000 गायों का दूध करते करते वो 8 गायों को पिला करके, और उनसे जो दूध होता है बड़ा ही पौष्टिक, बड़ा ही स्वादिष्ट। तो इस तरह के दूध से वो बड़ा ही जो अत्यधिक कह सकते हैं दिव्य जो है वो खीर बनाती हैं। तो सुजाता है उसका खीर बनाती है। और उस खीर को जो कहते हैं कि उस 8 गायों के दूध से वो बड़ा ही पौष्टिक होता है खीर। और उसको एक सोने के कटोरे में सजाती है उस खीर को। तो पूरा खीर जितना भी बना होता है उसमें से एक सोने का एक कटोरा होता है, एक उसको पूरा का पूरा फुल कटोरा करके वो उसको सजा देती है। और साथ ही साथ उसको उसके ऊपर एक और बर्तन से रख करके, एक सफ़ेद कपड़े से रख के, सारा कुछ उसमें, उसके साथ एक पानी होता है। पानी में भी तरह तरह के जो द्रव्य, जो इत्र या जो भी कह सकते हैं, खूब अच्छे से सजा करके फूल पत्ती रख करके और उसको वो वृक्ष देवता को पूजा करने के लिए ले जाती है। तो जब वो खाना बना रही होती है तो उसी के पहले उसकी जो दासी होती है उसका नाम पुण्या होता है। वो पुण्या को बोलती है कि पुण्या तुम जाओ और देखो, हम आज वृक्ष देवता को यह भोजन चढ़ाने आना है, वहाँ पे थोड़ा जाके सफाई वगैरह कर दो, उनका स्वागत करो जो आज वृक्ष देवता को। तो इस तरीके से करके जब पुण्या वहाँ जाती है तो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि एक सन्यासी जो है उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ ध्यान कर रहा है। तो एक्चुअली वह सिद्धार्थ गौतम ही होते हैं। होता यह है कि सिद्धार्थ गौतम जब अपने जो एरिया में वहाँ ध्यान साधना करते हैं, और सुबह सुबह जब सिद्धार्थ अपना तैयार हो करके वो सोचते हैं कि हम सुबह इस गांव में हम आज भिक्षाटन के लिए प्रवेश करेंगे। जो भिक्षाटन का इंतज़ार करते समय वो आते हैं और वो पेड़ उनको उस पेड़ के नीचे ही वो बैठ करके वो इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन वो साथ ही साथ वो ध्यान करते हैं उस समय। तो जब यह पुण्या वहाँ पहुँचती है तो इसको लगता है कि क्योंकि सिद्धार्थ खाना पीना उस समय शुरू कर दिए रहते हैं, तो उनके शरीर के जो 32 जो लक्षण होते हैं, जब वो पूरा सूख जाते हैं, जब वो पूरे तरह से कमज़ोर हो जाते हैं, तो शरीर के जो उनके 32 जो लक्षण होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। लेकिन जब खाना पीना वो जब ठीक हो रहता है, शरीर उनका स्वस्थ हो जाता है, तो फिर उनके जो 32 लक्षण पूरे दिखाई देने लगते हैं। उनका जो शरीर है पूरी तरह से एक शोभा, जो किरण है, या कह सकते हैं कि जो दिव्य जो जो शरीर है वो पूरा एक चमकता हुआ शरीर दिखता है उनका। उसकी जो शोभा जो बहुत ही अत्यधिक लुभावन होती है। तो जब पुण्या वहाँ जाती है तो देखती है जब इनको, तो पूरे के पूरे वो हैरान हो जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ का जो शरीर है वो ऐसा देखती है, इतना सुंदर शरीर है, और उसकी जो आभा है या जो उसकी शोभा है वो पूरे एरिया को, पूरे वृक्ष को एक तरह से शोभायान किए हुए है। तो उसको लगता है कि जो वृक्ष देवता हैं खुद यहाँ प्रकट हो गए हैं यह खीर खाने के लिए। तो यह देख करके वो दौड़ती दौड़ती आती है वापस, और
सुजाता को कहती है कि सुजाता, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपने बहुत बड़ा पुण्य किया है, क्योंकि आपका खीर खाने के लिए वृक्ष देवता स्वयं ही प्रकट हो गए हैं। वहाँ पे एक देवता खुद ही आ गए हैं। तो यह जब सुनती है, जब जो सुजाता, तो उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो अत्यधिक इतना खुश होती है, इतना आनंदित होती है कि अपने जो एक आभूषण होते हैं बड़ा कीमती, उसको वो उपहार दे देती है उसको, नौकरानी को अपने। और साथ ही साथ कहती है कि पुण्या, आज से तुम हमारी नौकरानी नहीं हो, आज से जो तुम हमारी सबसे बड़ी बेटी हो। तो इस तरह की पदवी देती है कि तुम मेरी बेटी के समान आज से रहना। इतनी खुशी उसको होती है। और वो बोलती है कि चलो, हम लोग लेके चलेंगे उस देवता को, हम लोग खीर अपने हाथों से देंगे। तो जब सिद्धार्थ उधर 6 साल की साधना, पूरा 6 साल उनको हुआ रहता है। और बैसाख का दिन होता है उस दिन। और सुबह सुबह जब ये एक तैयार होकर के, जब ये पूरा कुछ सजा करके जो एक थाली में लेके जाती है, तो वहाँ पे वो सोने का कटोरा जो है वो लेकर के, तो सिद्धार्थ को जब वहाँ जाती है, देखती है, तो और भी प्रसन्न हो जाती है। और देखते ही उनको जितनी दूरी से वो दिखाई देने लगते हैं, बड़े आदर सत्कार के साथ, बड़े ही झुक करके वहाँ पे जाती है उनके पास। और खड़े होकर के उनको फिर वो पानी होता है, पानी उनको देती है। सिद्धार्थ एक हाथ बढ़ा करके, दाहिना हाथ अपना उसका पानी को ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद से उनको वो खीर का जो जो ढक के रखती है, उसका ढक्कन खोलती है। और इस तरह से उनको हाथों में वो पकड़ा देती है। और बोलती है कि इसको हमारी तरफ से जो ये भेंट है, इसको आप ग्रहण करिए। और आपको जो अच्छा लगे, जैसी आपकी इच्छा हो, इसके साथ आप करिए, हमारी तरफ से भेंट स्वीकार करिए। तो इस तरह से वो सोने का कटोरा भी, जो जो एक समझती है सूखे पत्ते के समान, जैसे कोई पत्ता हो गया पूरी तरह से सड़ गल गया, नीचे गिर गया पेड़ के, उस तरह से वो सोने का कटोरा भी उसको मतलब तुच्छ समझ करके, और सिद्धार्थ को पूरी तरह से दान कर देती है। वो पूरा कटोरा सही थी खीर, कि आपको जो इच्छा लगे इस कटोरे के साथ करिए या इस भोजन के साथ, लेकिन मेरे तरफ से यह ग्रहण करिए। और साथ ही साथ वो कहती है कि जैसे हमारा जो हमारा जिस तरह से मनोकामना पूरा हुआ, उसी तरह से आपका भी मनोकामना पूर्ण हो। तो यह अपने कहते हुए, और उनको नमस्कार करते हुए, उनको रिस्पेक्ट करते हुए, आदर सत्कार देते हुए, वह वहाँ से भोजन पकड़ा के उसको फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो जब वो वहाँ से चली जाती है, तो सिद्धार्थ अपनी जगह पे खड़े होते हैं। और निरंजना नदी के तट पे वो जाते हैं। तो वहाँ पे एक घाट होता है, सुपतिठित घाट, जिस पे बड़ा ही वह एक ऐसी जगह होती है जिसका बड़ा ही महत्व होता है। तो उस घाट पे वो जाते हैं। और अपना जो जितना जो भोजन है, जो पानी है, उसको वहाँ रख देते हैं। और उतर करके उस घाट पे निरंजना नदी में वो स्नान करते हैं, वो नहाते हैं। और नहाने के बाद से वो पूरब की दिशा में बैठ करके उस खीर को 49 पिंड बनाते हैं। तो नारियल, आप लोगों ने देखा हो, जो सूखा नारियल है उसमें जो कितना बड़ा बड़ा होता है नारियल एक, तो उसके आकार का 49 पिंड उसका बनाते हैं। और उसको खाते हैं 49 बार में। तो ये जानना होगा कि जो सिद्धार्थ जो गौतम है, वो जो 49 जो कौर खाते हैं, तो वो 49 दिन तक, यानी कि 7 सप्ताह तक बिना भोजन पानी के ही रहते हैं। तो 49 दिन का खाना वो उसी दिन खाते हैं, क्योंकि वो बड़ा ही स्पेशल खाना होता है। और उस घाट पे जहाँ पे वो स्नान किए रहते हैं, उसी जगह पे वो खाना खाने के बाद से जो कटोरा जो होता है, उसको नदी में फेंक देते हैं। और वो यह सोचते हैं कि अगर जो मैं बुद्ध बनने वाला होऊंगा, तो जो ये सोने का जो कटोरा है, यह नदी के
विपरीत दिशा में पानी के ऊपर बहेगा। और अगर जो मैं बुद्ध होने वाला नहीं हूँगा तो यह कटोरा जो है यह नदी के साथ साथ धारा में ही आगे तैरेगा। तो सिद्धार्थ जब यह सोचते हैं और उस कटोरा को फेंकते हैं तो उनको देखते हैं कि जो कटोरा नदी में पूरी की पूरी जो जो धारा होती है उसके विपरीत दिशा में थोड़ी दूर बड़ी तेजी के साथ तैर करके और फिर वो डूब जाता है। तो सिद्धार्थ को ये मन में विश्वास हो जाता है कि निश्चित रूप से हम बुद्ध बनेंगे, और वो बड़ा ही दृढ़ निश्चय और बड़ा ही खुश होते हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा। तो उस दिन वो पूरे दिन भर भोजन करके स्नान करके पूरी तरह से करके जो तैयार होके वो अपना पूरा जो दिन है वहाँ पे बड़े ही खूबसूरत जो जो साल वन जो सेखुआ का जो पेड़ होता है उसके जो जंगल होते हैं पूरा का पूरा फूलों से लदा होता है। बड़ा ही अच्छा एक एक कह सकते हैं कि प्राकृतिक दृश्य होता है। वो पूरा वहाँ आसपास बिताते हैं दिन भर, और जब शाम होने लगती है तो वहाँ से वो हट करके एक बहुत ही चौड़ा रोड होता है, उस तरफ से वो जो बोधि वृक्ष है उस दिशा की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो जब वो आगे वहाँ से जाते हैं तो रास्ते में जो है एक सोथी नाम का एक चरवाहा है जो घास काट करके ले आता है। तो उसके पास घास की एक मोटरी होती है। वह सिद्धार्थ को देखता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, जो सिद्धार्थ की जो शोभा देख के उनका शरीर उनका हाव भाव उसको बड़ी श्रद्धा होती है, और उनको वो 8 जो मुट्ठी होती है वो घास उनको दे देता है, दान करता है। तो सिद्धार्थ गौतम है उसके जो घास है उसको वो ग्रहण करते हैं, दान उसका स्वीकार करते हैं, और उस घास को लेके जाते हैं बोधि वृक्ष के पास में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके। बोधि बोधि वृक्ष के जो जड़ के पास में बिल्कुल सट करके नीचे उसके एक उस घास से आसन बनाते हैं। वो आसन भी बड़ा ही भव्य होता है। वो आसन उस घास का ही आसन है, लेकिन वो इतना मजबूत इतना दृढ़ होता है कि एक बहुत ही अच्छा एक आसन वो बन जाता है, क्योंकि वो बुद्ध से जुड़ा हुआ है और उस पर ज्ञान प्राप्त करना है। तो यह बड़ा ही मतलब एक और भी एक कह सकते हैं कि वो आसन जो है वो बहुत ही सोथी का दिया हुआ जो दान है वह बहुत ही बड़ा वो दान होता है एक तरह का। और उस आसन पे जब वो बैठते हैं तो वो उनको एक तरह का ऐसा सीट या ऐसा आसन बन जाता है कि जैसे कि किसी ने बना के दिया वो सारा कुछ। तो बहुत ही अच्छे तरह से वो दृढ़ तरह से सुदृढ़ वो आसन होता है। और जब उस पे वो बैठते हैं तो उस पेड़ के नीचे पहले वो जाते हैं, चारों तरफ परिक्रमा करके देखते हैं कि किस दिशा में मुख करके बैठा जाए, किस तरफ बैठा जाए इस पेड़ के, या किस दिशा की तरफ कि उनको एक वाइब्रेशन मिले, एक स्ट्रांग फीलिंग हो मेडिटेशन की। तो वो सभी तरफ ट्राई करते हैं। अंत में पूरब की तरफ मुँह करके वो बैठते हैं तो वहाँ पे वो आसन भी फिट बैठता है और वो ध्यान भी उनका लगने लगता है। तो पूरब की तरफ मुँह करके अपना पीठ जो है ब्रिज की तरफ करके पश्चिम की तरफ अपना वो ध्यान में बैठते हैं। तो ध्यान से बैठने के पहले वो कहते हैं कि चाहे मेरी त्वचा, ये जो शरीर का जो जो त्वचा है, या इसकी जो नसें हैं, या जो इसकी हड्डियां हैं, क्यों ना मतलब यही शेष बच जाए, क्यों ना मेरा शरीर में जो है जो सारे के सारे जो मांस है वो सूख जाएं, जो खून है वो सूख जाए, लेकिन हम आज यहाँ से उठेंगे नहीं। हम जब तक संबोधि प्राप्त नहीं करेंगे तब तक इस आसन से अब नहीं उठेंगे। तो इस तरह से करके वो पालथी मार करके इस दृढ़ निश्चय के साथ वो साधना में बैठ जाते हैं। तो ये समझना होगा कि जो सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम जो हैं, यह फुल मुंडे के दिन जो आपका जो वैशाख पूर्णिमा होती है उस दिन सुजाता का जो खीर खाने के बाद से वो साधना के लिए इस दृढ़ निश्चय के साथ बैठते हैं कि अब चाहे उनका शरीर पूरी तरह से सूख जाए, ख़त्म हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, हम यहाँ से अब हिलेंगे नहीं। अब हिलेंगे तो बोधि ज्ञान प्राप्त करके ही, संबोधि ज्ञान
या संबोधि प्राप्त करके ही या बुद्ध बन के ही हम यहाँ से अब उठेंगे। ये बहुत ही बड़ा दृढ़ निश्चय होता है सिद्धार्थ गौतम का। और ये दृढ़ निश्चय ऐसा होता है कि उसी दिन उनको वो ज्ञान प्राप्ति की तरफ ले भी जाता है। तो आज के भाग में बस इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे कि जब वो ध्यान करते हैं तो उनको संबोधि प्राप्त होती है, और उसमें क्या अड़चन होती है, खासकर जो मार है वो जब आता है उनको कैसे डिस्टर्ब करता है, कैसे संबोधि होने में उनको बाधक देता है, कैसे बाधा डालता है। तो इसके बारे में हम लोग अगले भाग में सुनेंगे। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसे लगा, आप ज़रूर लिख भेजिए। कोई भी कमेंट हो आप कर सकते हैं। और किसी भी तरह का आपके मन में जो क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप ज़रूर लिखिए, हम उसका उत्तर देंगे। और इसी के साथ आप लोग सभी लोगों को सुनने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भगवान बुद्ध की जीवनी से आपको एक सीख मिलेगी, आपको उनके बारे में उनके व्यक्तित्व और जीवनी के बारे में जानने को मिलेगा। तो इस तरह से निश्चित रूप से आप लोग इसको नेक्स्ट भाग में देखिए कि कैसे जो सिद्धार्थ गौतम हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त करने में क्या बाधा आती है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद से उनको क्या ज्ञान मिलता है। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में हम लोग अगले भाग में फिर से डिस्कस करेंगे।